मिल रही है। इंडी गठबंधन का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो चुका है तय। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बड़ी खबर है इस वक्त की, इंडिया अलायंस की ओर से भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय हो चुका है। नाम है बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। तो अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है। एक तरफ जहां एनडीए के सीपी और दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी, तो दोनों ही पार्टी के अपने अपने उम्मीदवार अब तय हो चुके हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस का अपना उम्मीदवार तय हो चुका है, बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में अब इंडिया अलायंस ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार, दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जिनको इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार तय किया है। इंडी गठबंधन का उपराष्ट्रपति भी तय हो चुका है, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार, और बी सुदर्शन रेड्डी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनको चुना है इंडिया अलायंस ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। तो अब एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार का नाम और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार का नाम क्लियर है। थोड़ी ही देर में औपचारिक ऐलान भी हो सकता है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उनका नाम तय हो चुका है। इंडी गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय कर दिए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इंडिया अलायंस ने उन्हें अपना उम्मीदवार चुना है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। एनडीए एकजुट है, इसको लेकर एक मैसेज दिया और अब इंडिया अलायंस ने अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। मेरे साथ गौरव जुड़ गए। गौरव, बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बिल्कुल, देखिए इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि कौन होगा उम्मीदवार, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी यहाँ पे शुरू हो गई है। मलिका, मैं आपके पास आ रही हूँ गौरव। अदिति नागर जुड़ गए। अदिति, अब दोनों ही गठबंधन के चेहरे क्लियर हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के दोस्तों और सभी पार्टी के और भी नेतागण, हम सभी पार्टी मिलके एक कॉमन कैंडिडेट को इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है, और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। क्योंकि जब कभी भी लोकतंत्र और संविधान खतरे में होता है, तो अपोजिशन के लोग एक होकर अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इसीलिए हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। Sri B. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists. He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court and Judge of the Supreme Court.
he has been a consistent and courageous champion of social, economic, and political justice. He is a poor man, and many judgments, if you read, you will know that how he favored the poor people and also protected the constitution and fundamental rights. This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate, since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement so profoundly, and the values on which our country's constitution and democracy have been anchored. All these values are under assault, and therefore our collective and determined resolve to fight this election. So this is the name, and we had meeting just now, and everybody consented and agreed this name. So we are fielding him as a vice president candidate. Thank you very much. नमस्कार साथियों, अभी अभी खड़गे जी ने जो घोषणा की है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी जी विपक्ष की ओर से। तो आप सुन रहे थे, यहां पर बाकायदा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ यहां पर घोषणा कर दी गई है। पॉलिटिकल एडिटर